सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट में मिनी प्रोजेक्ट बनाया और मैं उसे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। इवन तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इससे हम एक बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट क्या है, आई शो यू गाइस इन मिनट। दिस इज द प्रोजेक्ट शाई टेलविंड। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम HTML में जाएंगे और HTML के अंदर हमारे पास कुछ डिफाइंड क्लासेस होंगी, और वो डिफाइंड क्लासेस के बेसिस पे हम कुछ CSS बनाएंगे। बट CSS तो हम पहले से बना सकते हैं ना, तो इसमें नया क्या है। वेल बेसिकली इसमें हम CSS स्टाइल डॉट CSS से नहीं बल्कि स्क्रिप्ट से, एक जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से इंजेक्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि हमने एक्चुअली बनाया है क्या है। नाउ एज द नेम इम्प्लाइज, चाहे टेलविंड, तो कुछ तो टेलविंड से रिलेटेड है, लेकिन क्या है। तो जैसे टेलविंड के अंदर हम कुछ क्लासेस लिखते हैं अपनी, पैडिंग 2 पिक्सल, मार्जिन 2 पिक्सल के लिए P2 M2, तो उसी टाइप का कुछ है। बट वो टेलविंड क्या करती है कि टेलविंड जनरेट्स अ न्यू स्टाइल डॉट CSS फाइल फॉर यू। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। what we are going to do is we have defined a prefix chai dash, and here you can see the prefix chai dash, and any class that is preceded by this string will be recognized as a class that is possible to be a part of our child tailwind functionality। और उसके बेसिस पे कुछ आगे की वैल्यूज है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या तुम्हें डिजाइन अप्लाई करना है। तो इसके अंदर बहुत कुछ है जो हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन पहले हम एक बार डायरेक्टली कोड में चलते हैं। Now the most important thing is that I have defined a fixed grammar for this. Now what is a grammar? Grammar होती है वो जो आपको एक लैंग्वेज डिफाइन करने में हेल्प करती है। बेसिकली एक कंपाइलर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पार्सर बनाया है। अब बहुत सारे टर्म्स आ गए, बजवर्ड्स आ गए, पार्सर, कंपाइलर, ये सब। तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट हैपेंस इज कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसके अंदर क्या कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, क्या वर्ड्स रहेंगे, किस टाइप की टर्मिनोलॉजी रहेगी। जैसे नॉर्मल इंग्लिश के अंदर भी रूल्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम ग्रामर बोलते हैं। और उस ग्रामर से जिस टाइप के प्रोग्राम्स जनरेट किए जा सकते हैं उसे हम बेसिकली अपना लैंग्वेज बोलते हैं। अब लैंग्वेज से सिर्फ प्रोग्राम बहुत तरीके की, मतलब ग्रामर से प्रोग्राम से बहुत तरीके की लैंग्वेजेस जनरेट की जा सकती हैं, जिसमें से वन ऑफ द लैंग्वेज इज द वन दैट आई हैव क्रिएटेड। नाउ दिस लैंग्वेज आई हैव क्रिएटेड बिकॉज आई वांटेड अ कंसिस्टेंट सिस्टम इन माय प्रोजेक्ट, ताकि मैं इसमें चाहूँ तो और प्रॉपर्टीज ऐड कर सकूँ। तो हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, हमारा सिस्टम एग्जाम्पल के लिए वुड बी समथिंग लाइक दिस। हम पहले डिफाइन करेंगे एक चाय कीवर्ड, जिसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं मेनली से, हम यूजुअली लिखते हैं कि कलर जो है वो आपका #FFF हो जाता है। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसे, चाय कलर FFF। अब ये हमें प्रॉपर्टी मिल गई और ये हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हमने बहुत सारे डिजाइन करे हैं। और अगर और भी देखना चाहें तो और ऐसा हो सकता है कि मार्जिन के लिए वी हैव सेट M, तो लाइक चाय M2, दिस वुड मीन मार्जिन 2 पिक्सल्स। सिमिलरली बहुत सारे हैं हमारे पास, और वो सारे के सारे जो डिफाइंड है वो इस प्रॉपर्टी मैप के अंदर डिफाइंड है। प्रॉपर्टी मैप जो कि हमारे लिए एक तरीके से मैप है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो P जो है पैडिंग मैप कर देता है, PT पैडिंग टॉप, PB पैडिंग बॉटम, सो ऑन सो फोर्थ। अलाइन से हम टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं सेंटर, और राउंडेड के लिए बॉर्डर राउंडेड, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। वी हैव मेनी फीचर्स। अब ये तो हमारा मैप हो गया, लेकिन अब हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो अब हम चलते हैं लॉजिक बिल्डिंग सेक्शन के अंदर। हमने लॉजिक क्या बिल्ड किया, हम इन सारी प्रॉपर्टीज को भी इग्नोर करेंगे एक मिनट के लिए। हम डायरेक्टली आएंगे आपके इस स्टेटमेंट पे। ये क्या है, कॉन्स्ट ऑल नोड्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड ऑल, दिस एस्ट्रिक्ट है, you can see, स्टार का एस्ट्रिक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस इज डूइंग इट कि हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर जो भी टैग्स है वो सारे किसी न किसी तरीके के नोड है जो कि एक डॉक्यूमेंट से अटैच्ड है ना। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये है, ये रहा, ये हमें जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक्सेस देता है, और इसके ऊपर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा दिया हमने, तो हमें बहुत सारी नोड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हर एक नोड को लेंगे, मतलब हम ऑल नोड में मिल गई एक क्या कहते हैं, इस पर हम जाएंगे होवर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये नोड लिस्ट है ऑफ एलिमेंट्स।
और इसके अंदर हम हर एक नोड पे जाएंगे और हर एक नोड पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नो व्हाट इज एन ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग। सबसे पहले तो हम इसकी सारी क्लासेस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसमें से वही क्लास एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि चाहे प्रीफिक्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि ऑफकोर्स हमें से उन्हीं के साथ काम करना है। यहाँ पे मैंने जो क्लास लिस्ट है उसे एक एरे बना दिया, क्योंकि ये जो है वो डॉम टोकन लिस्ट करके एक मतलब चीज रिटर्न करते हैं जिसमें इतना आसान नहीं होता काम करना, तो मैंने उसे एरे में कन्वर्ट कर लिया और उसमें फिल्टर लगा दिया कि भाई वो जो है वो स्टार्ट विथ चाय होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें क्या किया है कि जब हम हमें सारी क्लासेस मिल गई तो हम नोट पर जाएंगे और उस नोट के हमें सारी क्लासेस मिल गई हैं। तो हम हर एक क्लास के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हम उसे स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा होगा आपका इस टाइप का कुछ कोड, चाय पी टू, तो हमारे एरे के साथ वो बन जाएगा इस टाइप का कुछ। एरे से स्प्लिट करने के बाद चार टी टू करके कुछ बन जाएगा। और इसमें से हम चार टोकन को हटा देंगे क्योंकि ये तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, ये तो बस डिफाइन करने के लिए प्रीफिक्स आपको हमें क्लास मिल गई तो हमें किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? पी और टू, यानी कि हमारे पास बेसिकली बची की और वैल्यू पेयर। तो इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे। हो गया हमारा काम सिंपल। और इक्वल कर देंगे, कैसे कर देंगे? क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी मैप है, तो प्रॉपर्टी मैप से डिसाइड करेंगे कि पी जो है वो प्रॉपर्टी मैप की कौन सी प्रॉपर्टी पे मैप कर रहा है, वो पैडिंग कर रहा है, तो हम पैडिंग को इक्वल करेंगे कितना? टू। टू क्या? 2 पिक्सल। और उसके हमने सिंपल लॉजिक लगाया है। हम यहाँ पे आएंगे और हम जो है प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे प्रॉप मैप से, और उसके बाद उसे इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली नोड डॉट स्टाइल, यानी कि जो नोड हमारे पास है उसके अंदर जो स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी वो वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नोड डॉट स्टाइल डॉट लेट्स से पैडिंग इज इक्वल टू पिक्सेल्स विल बी एडेड है, वो उसके लिए हमने यहाँ पे लॉजिक बनाया है। तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डायरेक्टली और इसको स्टार्ट हो गई। अब बीच में भी थोड़ा बहुत लॉजिक है, उसका भी डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो वो हमने किया कि लैंग्वेज को कंसिस्टेंट रखने के लिए, ग्रामर को कंसिस्टेंट रखने के लिए सबसे पहले तो एक वैलिडेशन तो ये लगा ही देना चाहिए कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे मैप में है ही नहीं, तो एक काम कर दो, उसे रिटर्न कर दो। ठीक है। तो उसके लिए यही है कि प्रॉपर्टी के अंदर हम चेक कर लेंगे उसकी कोई प्रॉपर्टी है नहीं प्रॉप मैप के अंदर। अब उसके बाद हमने वो प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट कर ली अपने प्रॉपर्टी मैप से, है ना, जो पी है, पीपी है, पीबी है। ठीक है, कौन सी है वो उस हिसाब से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो पैडिंग है, मार्जिन है। और वैल्यू जो है उसके अंदर हमने कर दिया ये, ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन कर दिया हमने? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई यूजर हमें दे इस तरीके का कुछ, चाहे जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरे आएगा वो चाहे जस्टिफाई स्पेस बिटवीन आ जाएगा। लेकिन इसको तो हम डायरेक्ट मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जस्टिफाई इक्वल टू क्या करना है? जस्टिफाई कॉन्स्टेंट, क्योंकि जस्टिफाई तो प्रॉपर मैच कर रहा है ना। आपका जस्टिफाई जो है वो जस्टिफाई कंटेंट से मैच कर रहा है, लेकिन इक्वल टू क्या करना है उसे? तो वो इक्वल टू वैल्यू करनी है, वो तो स्पेस डैश बिटवीन होगी ना। तो वो डैश करके दोबारा से बीच में आ जाए। तो ये दो को जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया एरे से और ये पूरी एरे खाली हो गई, इसके बाद हमारे पास बचा स्पेस ऑफ बिटवीन और उससे हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास इसके बाद आ जाएगा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे लेट्स से स्पेस बिटवीन, और उसे हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं अपने वैल्यू के थ्रू। ठीक है। उसमें भी एक आध चीज और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने हेक्स वैल्यू प्रोवाइड करी है तो हमें पता करना पड़ेगा कि हेक्स है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हेक्स होगा तो उससे पहले ये हैश पे प्रिंट करना पड़ेगा, ताकि वो एक हैश कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाए और हमारी वैल्यू जो है वो एक प्रॉपर कलर फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक हेक्स रेजिक्स बनाया, ये रहा। अब हेक्स रेजिक्स क्या होगा? हमारे पास 6 डिजिट्स होंगी, और जो 6 डिजिट्स होंगी वो या तो 0 से 9 होगी, या स्मॉल ए टू स्मॉल एफ होंगी, या कैपिटल ए टू कैपिटल एफ होगी। यही तो हेक्स होता है। और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि इस वैल्यू को हम वो हेक्स वैल्यू बना देंगे और ऐसा साइन कर देंगे। अब इसके अंदर ये चेक करने के लिए कि वो सीएसएस प्रॉपर्टी जो है वो एक कौन सीएसएस प्रॉपर्टी ऐसी है यानी जिसके अंदर हमें हेक्स वैल्यू लगानी है। फॉर एग्जाम्पल हम हर किसी में तो नहीं लगाएंगे ना, हम जो लगाएंगे बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड बॉर्डर कलर के अंदर ही हम इस टाइप की प्रॉपर्टीज को लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पैडिंग टू तो हैश टू होगा, हैश टू तो कुछ मीनिंग नहीं हुआ ना, लेकिन हैश एफ 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 के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो उस केस के अंदर हम इस टाइप का अप्लाई करेंगे।
और इसके अंदर हमारा रेड भी वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो कोई हैश एफ 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 करके तो कलर आएगा नहीं। तो सिंस वो जो है वो एफ 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 जो है वो किसी रेड या व्हाइट को बिलोंग नहीं करेगा, तो वो डायरेक्टली प्रिपेंड हो जाएगा एज वैल्यू। वी कैन ऑल्सो डू कलर इज इक्वल टू वैल्यू। ओके। अब इसके अंदर हमने इसी तरीके से पिक्सेल्स में कर दिया। फॉर एग्जांपल जो बॉक्स वगैरह होगा या फॉन्ट साइज वगैरह होगा वो एंड में टू टू पिक्सेल्स डिफाइन होगा ना, टू डिफाइन होगा। बट यूजर तो अपना यहाँ पे लिखेगा ना चाय टी टू। तो हमें कैसे पता चलेगा ये टू क्या है? मतलब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? हमें तो पता है टू पिक्सल है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? सो कंप्यूटर को ये पता चल जाए इससे भी हमने इसे बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे कुछ टी हो या फिर कुछ और इस टाइप का टैग हो जिसमें एंड में टू पिक्सल्स में डिफाइन होता है, तो उसके हमने पिक्सल लगा देना। अब ये कैसे बताएगी कौन सी वाली होंगी कि जिसमें पी लगेगा या जिसके अंदर इस टाइप की प्रॉपर्टी है वो कुछ जिसके एंड में पिक्सल लगेगा? तो उसके लिए हमने ये मैप ये सेट बना लिया। ये जो सेट है इसके अंदर पैडिंग है, पैडिंग टॉप है, पैडिंग बॉटम है, पैडिंग लेफ्ट है, पैडिंग राइट है, और मार्जिन मार्जिन टॉप, फॉन्ट साइज राउंडेड, बॉर्डर वेट, ये सब है इसके अंदर। राइट। तो उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करेंगे कि इसके एंड में पीएक्स लगेगा यानी पिक्सल लगेगा या नहीं लगेगा। बता तो इसके अंदर हम ईएमबी लगा सकते हैं डायरेक्टली, वो भी अपेंड हो जाएगा वैल्यू के अंदर। दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। मैंने एक बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रामर को डिजाइन करने पे बहुत ज्यादा फोकस दिया है, ताकि जो एक बार ग्रामर कंसिस्टेंट हो गई ना, तो ग्रामर कंसिस्टेंट होने के बाद हम इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैप के अंदर और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, बस उसमें हमें ग्रामर का ध्यान रखना होगा, हल्के फुल्के चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। और मेनली फोकस है कोड रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, की समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। ठीक है, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब तो बनता रहता है। ठीक है। Even if it is a small project, I want to be very sure that I have everything very intentionally inside. कुछ भी at least logic के अंदर you can see कुछ भी white coded नहीं है ना? That is what I want to emphasize on. You must be able to understand your own code. So that is all. और इसके लिए मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई है और थोड़ा सा स्टाइल और सीएसएस एक्स्ट्रा लगा था, ज्यादा बड़ा नहीं है। यू कैन सी 81 लाइंस का कोड है सीएसएस फाइल का। बाकी ये HTML है जिसके अंदर सारी की सारी हमने चाय की प्रॉपर्टीज से डिजाइन करने की कोशिश करी है। और उसके बेसिस पे जो पेज इनका हैज बिकम दिस। गिटहब रेपो अवेलेबल है। आई विल बी अपलोडिंग दिस लिंक टू फॉर दिस वेबसाइट। अभी तो सिर्फ लोकल होस्ट पे है, बट आई विल बी डिप्लॉइंग इट सून। और आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये व्यू प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा जाके आप देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है। सब कुछ यहाँ पे डिजाइन द चाइल्ड क्लासेस के थ्रू हमारी थोड़ा एस्थेटिक लुक बनाने की कोशिश करिए। आई होप आपको पसंद आए ये। सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।